सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर आत्मा के ऊपर का तीसरा आवरण है। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का घनत्व बहुत ही कम होता है। सूक्ष्म शरीर का रंग श्वेत उजला सफेद होता है। इसमें पृथ्वी तत्व व जल तत्व बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। जिस प्रकार स्थूल शरीर में इंद्रियां होती हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर में भी इंद्रियां होती हैं। हमारी ये जो इच्छाएं हैं, वे सूक्ष्म शरीर में ही चला करती हैं। मनुष्य जो भी कार्य करता है, उससे सूक्ष्म शरीर प्रभावित होता है। जैसे मनुष्य जब भोजन करता है तो भोजन का स्वाद सूक्ष्म शरीर महसूस मनुष्य के अंदर जो भी इच्छाएं चलती हैं अथवा कोई भी कार्य करना होता है, इसका संकेत सूक्ष्म शरीर ही देता है। सूक्ष्म शरीर के संकेत पर स्थूल शरीर कार्य करने लगता है। जब स्थूल शरीर को किसी प्रकार का आघात पहुंचता है, जैसे स्थूल शरीर को गहरी चोट लगना या अन्य किसी प्रकार से कष्ट करता पहुंचना इत्यादि, इससे सूक्ष्म शरीर को कष्ट पहुंचता है, क्योंकि स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर व्याप्त है। ऐसा समझो कि स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का वाहन है। जैसा सूक्ष्म शरीर चाहेगा वैसा ही स्थूल शरीर करेगा। मनुष्य के स्थूल शरीर का इलाज तो चिकित्सक कर देता है, मगर कभी कभी मनुष्य को ऐसा रोग लगता है कि चिकित्सक परेशान हो जाता है कि रोगी को कौन सा रोग है, यह समझ में नहीं आता है। रोग ठीक होने का नाम नहीं लेता है। ऐसी अवस्था में सूक्ष्म शरीर किसी कारण से बीमार या क्षतिग्रस्त होता है, जो चिकित्सक द्वारा ठीक नहीं हो पाता है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को जोड़ने की कड़ी मस्तिष्क है। स्थूल शरीर को निर्देश देने वाला मस्तिष्क ही है। जब सूक्ष्म शरीर को कोई कार्य करना होता है तो वह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, और फिर मस्तिष्क की सूक्ष्म कोशिकाएं स्थूल शरीर के अंगों को निर्देश देती है। मृत्यु के समय जब सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से निकलता है, तब स्थूल शरीर में अत्यंत खिंचाव होता है, क्योंकि स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर व्याप्त होता है। जब सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से संबंध अलग करता है, तब स्थूल शरीर परेशानी महसूस करता है। मगर सच यह है कि कष्ट तो सूक्ष्म शरीर में ही होता है। जब स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर अलग होकर बाहर आ जाता है, तब स्थूल शरीर पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाता है। इसे ही मृत्यु कहते हैं। सूक्ष्म शरीर अलग होते समय सूक्ष्म रूप से सब कुछ अपने साथ ले लेता है। ढेर सारे कर्म भी अपने साथ समेटे रहता है, फिर कर्मानुसार अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। योगी ध्यानावस्था में अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा बाहर निकलता है तथा सूक्ष्म जगत का भ्रमण करके वापस स्थूल शरीर में आ जाता है। जब सूक्ष्म शरीर ध्यानावस्था में बाहर निकलता है, तब वह पूर्ण रूप से नहीं निकलता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर से तारतम्य अति सूक्ष्म रूप से बना रहता है। बाहर निकलकर भ्रमण करते समय सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर से तारतम्य कभी टूटता, शरीर पर जरा भी आघात होने पर सूक्ष्म शरीर तुरंत लौट आता है। सूक्ष्म शरीर अंतरिक्ष में एक निश्चित सीमा तक ही जा सकता है, फिर आगे की ओर गति नहीं कर सकता है, क्योंकि आगे का घनत्व सूक्ष्म शरीर से बहुत कम होता है। कम घनत्व के कारण सूक्ष्म शरीर उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है।